वखरजनी मुखरजा सिद्क़िन वजलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्हम्दुलिल्लाह 10 मई बनियानुल मरसूस, ये दिन हमारी तारीख में सुनहरे तरीन अल्फाज के साथ लिखा जाएगा। इस दिन हमारे गैरतमंद बहादुर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान ने और कौम पाकिस्तान ने यह साबित किया कि बातिल से दबने वाले ए आसमान नहीं, हम 100 बार ले चुका है तो इम्तिहान हमारा। ये वो दिन था जब पूरी कौम अल्हम्दुलिल्लाह सीसा पिलाई हुई दीवार बनी। आसमाने दुनिया ने वो मनाजिर देखे जो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर नहीं देखे। इस दुनिया के आसमान ने देखा कि जब इस्राएली साख्ता ड्रोन पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल हुए तो उनको गिराने वाले आम देहाती थे जिन्होंने अपने शॉटगन्स के जरिए इस्राएल की इज्जत को मलिया मेट कर दिया। आसमाने दुनिया ने वो मनाजिर भी देखे कि जब पाकिस्तान का सबसे छोटा मिसाइल फतह अव्वल जब इग्नाइट किया गया तो उसके साथ सिर्फ अफवाज पाकिस्तान नहीं बल्कि अवाम पाकिस्तान खड़ी थी। वो गोले दागते थे, यहां से नारे तकबीर अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होती थी। मोदी ने तो हमारे ऊपर एक बड़ा एहसान कर दिया है। उसने शायद भारत की तारीख के अंदर, लोग कहते हैं मोदी ने अपनी सियासी जिंदगी की तारीख में सबसे बड़ी गलती की। हम ये कहते हैं कि मोदी ने भारत की तारीख की सबसे बड़ी गलती कर दी है। 370A एक गैर आईनी तरमीम के तहत कश्मीर को अपने साथ मिलाकर वो ये समझ बैठा था कि अल्लाह सो गया है। वो ये सोच के बैठा था कि अब दुनिया की कोई ताकत नहीं उठ सकती और वो इस चीज को, कश्मीर को दोबारा टेबल पे लेकर आएगी। लेकिन अल्लाह ने साबित किया, अल्लाह ने बताया कि वमकरहू वमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि उन्होंने साजिश की और अल्लाह ने चाल चली और अल्लाह ने सबसे बेहतरीन चाल चलने वाला है। और वो डोनाल्ड ट्रंप जो इस्राएल की मोहब्बत में फरेफ्ता है, वो जो भारत की मोहब्बत में, इश्क में गिरफ्तार है, परवरदिगार आलम ने उसी के मुंह से कश्मीर को मुतनाज़ा डिक्लेयर करवा के वापस टेबल पे लेकर आए। ये है अल्लाह की मदद और नुसरत। कल नरेंद्र मोदी साहब तकरीर कर रहे थे, पूरी दुनिया में उनकी तकरीर का मजाक उड़ाए। वो ये कह रहे हैं पाकिस्तान ने हम पर ही हमला कर दिया। भाईजान, पिछले 70 साल से हम आपके लिए ही तैयारी कर रहे हैं, हम आप ही के लिए बने हैं, आप ही को समझाने के लिए, बताने के लिए, क्योंकि आपको हम हजम नहीं हुए 47 साल से। कल जब वो ये फरमा रहे थे, पूरी दुनिया ने ये मनाजिर देखे, कल जब वो ये फरमा रहे थे कि पाकिस्तान ने अब अगर किया तो मुंह तोड़ जवाब, पूरी दुनिया ने देखा कि जब वो पाकिस्तान को ये खाली खुली धमकियां लगा रहे थे तो उनके हाथों में लर्जा था, उनके हाथों में लर्जा था। ये लर्जा क्यों है ये मैं आपको अब बताती हूं। 80 घंटे की लड़ाई हुई है, 6 तारीख से लेके 9 तारीख तक की, 10 तारीख तक की 80 घंटे की लड़ाई हुई है। उस 80 घंटे की लड़ाई में भारत के 95 अरब, एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक 95 अरब डॉलर्स तहते हो गए हैं और उनमें से
जो 70 बिलियन डॉलर हैं, वो सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अल्लाह की मदद और नुसरत से पिछले सिर्फ 6 घंटे में, बुनियानुल मरसूस के 6 घंटे के अंदर 70 बिलियन डॉलर भारत के तहत हो गए हैं। और ये पाकिस्तान ने बता दिया था कि अगर अब भी ना समझे तो अगली बारी तुम्हारी इकोनॉमी की है। और ये वही इकोनॉमी थी, उनको अंदाजा हो गया कि जो फौज सिर्फ 6 घंटे में 70 बिलियन डॉलर उड़ा तक रख सकती है, वो जब अडानी और अंबानी की एम्पायर्स के ऊपर हमला करेंगे तो क्या होगा। यही वजह थी कि भारत रोता पीटता ट्रंप के पास पहुंचा, रोता पीटता सऊदी अरब के पास पहुंचा, रोता पीटता यूएई के पास पहुंचा कि बचाओ बचाओ के 2047 का जो ख्वाब है वो चकनाचूर हुआ जाता है। बचाओ। और सिर्फ यही नहीं, जहां पर हम अपनी अफवाज की तारीफ कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी कि मैं पाकिस्तान में मुकीम अपने अकलियती भाई बहनों की तारीफ ना करूं। उनका किरदार मिसाली रहा, वो जहां लड़ सकते थे वो लड़े। मैंने अपनी आंखों से देखा है सोशल मीडिया पर हमारे हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाले भाई और बहन, जिन्हें पूरे हिंदुस्तान से आरएसएस का सामना था, जो वहां से गालम गलौज सुन रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उनके लिए पाकिस्तान फर्ज था। जहां उनकी तारीफ है वहां पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की भी तारीफ बनती है। शाबाश है मेरे बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों पर कि जिन्होंने पाकिस्तान के साथ बिल्कुल ऐसे बनियानुल मरसूस वो ऐसे खड़े हो गए जैसे एक जान दो कालिब, जैसे सीसा पिलाई हुई दीवार। और सिर्फ यही नहीं है, मैं आपको सिर्फ यही बता दूं कि ये जो जंग, जी मैं वाइंड अप कर रही हूं, ये जो जंग हुई है उस जंग में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की नुसरत से पाकिस्तान अफवाज एयरफोर्स ने जो राफेल का बेड़ा गर्क किया है, जो भारत की एयरफोर्स को ग्राउंड करवा दिया है, उसके नतीजे में जो एयरक्राफ्ट बनाने वाली फर्म है चैंगडू एयरक्राफ्ट, चाइना की जो फर्म है, उसके शेयर्स दुनिया में 60% ऊपर चले गए। और राफेल बनाने वाली कंपनी दसोल्ट एविएशन, उसके शेयर 32% नीचे आ चुके हैं। यह सिर्फ पाकिस्तान और भारत की जंग नहीं रही, इसने दुनिया के पूरे निजाम को हिला दिया है। एक नया सिस्टम, एक ग्लोबल साउथ वजूद में आ गया है और वो ग्लोबल साउथ बहुत ताकतवर है परवरदिगार के हुक्म से। कहना सिर्फ यही है कि जिसने मिसकैलकुलेशन की उसने पाकिस्तान पर बड़ा एहसान किया। आपने हमें जोड़ दिया, हम आपके ममनून हैं, लेकिन आइंदा अगर पाकिस्तान पर धमकी देनी हो तो सबसे पहले अपनी दवा खा के आना ताकि तुम्हारे हाथ ना हिले। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।